इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत ने मतलब क्या बताइएगा, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई भारत में। सिखों को ना भीड़ घर से खींच के लाती थी और टायर जो होता है ना गाड़ियों का टायर, उनको टायर पहना पहना के और उसमें आग लगा देती थी, हाथ बांध देती थी और टायर जिंदा जला दिया गया सिखों को वहां पर। उनकी पगड़ी उनकी शान होती है, उनकी पगड़ी निकाल के आग लगा दिया गया। जाति पे घमंड करने वालों, अपनी जाति पे बहुत घमंड है ना, तो अपने धार्मिक जगहों पे 1 साल लंगर चला के दिखा देना, सारा घमंड उतर जाएगा। 1984 का स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर, तो यहां पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, स्वर्ण मंदिर को पाकिस्तान ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लू स्टार। अब जो स्वर्ण मंदिर था तो पाकिस्तान ने क्या किया कि पंजाब के एरिया में पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा तुमने मेरे से बांग्लादेश छीन लिया, तुमने मेरे से मेरा बांग्लादेश छीन लिया। अब पाकिस्तान ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भी तुमसे तुम्हारी जमीन छीनेंगे, हम तुमसे पाकिस्तान ये पंजाब वाला छीन लेंगे, खालिस्तान बना देंगे। क्या करेंगे? खालिस्तान बना देंगे। तो पाकिस्तान पंजाब के एरिया में ड्रग्स भेजना चालू किया, हथियार भेजना चालू किया, पैसा भेजना चालू किया और यहाँ पे कुछ लोगों को उकसाया। लेकिन सिख बिरादरी के भाई लोग इतने मतलब देश प्रेमी, आप देखिए हम लोग जितना झंडा नहीं लहराए होंगे उतना झंडे में सिखों की शहीद हुई शरीर वापस आया है बॉर्डर से। हम लोग तो बस झंडा लहरा देते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी ज्यादा, हालांकि हर देश में हर राज्य का मिट्टी है इस जमीन इस देश की हिफाजत के लिए, लेकिन आपको भी पता है सिख लोग को देखिएगा ट्रक ड्राइवरी में, ढाबा में और फौज में बहुत ज्यादा जाते हैं। आप खुद से देखिएगा ना, सिख रेजिमेंट भी है लाइट और ये क्या नाम है पंजाब रेजिमेंट भी है, दोनों बड़े बहुत बहादुर हैं ये लोग यहाँ पर लड़ने में। लेकिन उन लोगों में कुछ पूरा हिस्सा भाग नहीं लिया वहां पर, तो कुछ ही लोग जो थे वहां पे खालिस्तान मूवमेंट में भाग लिए और लास्ट में जब सेना आगे बढ़ी तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर को क्या बना लिया, एरिया बना लिया यहाँ पर। लेकिन मजबूरी में वहां पर स्वर्ण मंदिर में सेना को भेजना पड़ा। हालांकि जहां तक हम सबको लगता है कि किसी के भी धार्मिक जगह पे सेना नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन मजबूरी उस समय की रही होगी इंदिरा गांधी की, क्योंकि स्वर्ण मंदिर हो जाए, किसी का मस्जिद हो जाए या फिर मंदिर गिरजाघर, अच्छा जो भी उग्रवादी टाइप के लोग हैं, जो भी ये चल, तो खुल के लड़ लो भैया, सामने लड़ लेना चाहिए, किसी धार्मिक जगह पे नहीं छुपना चाहिए। बड़ा आराध्य जगह होता है यहाँ पे। तो उसके बाद जब वहां गए थे तो उसके बाद से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वहां पे बहुत सारा खून खराबा हुआ, जिस वजह से इंदिरा गांधी के मतलब वहां पे ना बहुत ज्यादा कम्युनल राइट्स भी हो गए थे। थोड़े बड़े लेवल के थे, पूरे भारत लेवल के नहीं थे, वो रीजनल लेवल के थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि जब ये घटना हुई तो वहां पे इंदिरा गांधी के 2 गार्ड थे, सेवंत और बलवंत करके, ऐसे उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मार दिया। जबकि आईबी ने कहा था कि आप इन गार्ड्स को हटा दीजिए, आपको जान को खतरा है इनसे। लेकिन वहां पे क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने बात नहीं मानी और इंदिरा गांधी को गोली मार दिया गया। इंदिरा गांधी की जब गोली मारी गई तो थोड़ी दूर तक, अब इतनी गोलियां शरीर में पड़ गई, 30-32 गोली लग के, इतना ज्यादा गोली लगी थी, मेन ऑर्गन्स में गोली लग गई थी। तो उसके बाद उन लोगों ने ना क्या किया, हथियार भी सरेंडर कर दिया। जो इंदिरा गांधी के गार्ड थे उन्होंने बाकी किसी को गोली भी नहीं मारा। इंदिरा गांधी को मारने के बाद पूरा पिस्टल से मारा, एक तो कार्बाइन से लेकर मारा, पूरा भून के रख दिया यहाँ पे। अब सोचिए जो एनएसजी कमांडो में रहेगा, जो इंदिरा गांधी के गार्ड में रहेगा, तो फिर बताइए उसकी तो गोली मारने की स्टाइल या फिर एक्यूरेसी बहुत बेहतर होगी। फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत ने मतलब क्या बताइएगा, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई भारत में। इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो भी एक दुखद घटना थी। किसी प्रधानमंत्री को मारना कहीं से उचित नहीं है, लेकिन उसके बाद स्वतंत्र भारत ने अपना पहला मर्यादा नांग दिया। सिखों के खिलाफ पूरे भारत में दंगे हो गए। दिल्ली में तो इतना भीषण दंगा हुआ था ना, इतना भीषण दंगा हुआ था जिसका कोई है नहीं। सिखों को ना भीड़ घर से खींच के लाती थी और टायर जो होता है ना गाड़ियों का टायर, उनको टायर पहना पहना के और उसमें आग लगा देती थी, हाथ बांध देती थी और टायर जिंदा जला दिया गया सिखों को वहां पर। उनकी पगड़ी उनकी शान होती है, उनकी पगड़ी निकाल के आग लगा दिया गया, जिंदा जला दिया गया। बहुत दुखद घटना थी। घर से निकाल के रेप किया सब महिलाओं का वहां पर। उसके इतना ज्यादा उन्होंने तकलीफ झेला ना, लेकिन हम सब चुप थे।
रीजन जानते हैं क्या है? भारत में जिसको पड़ता है ना बस उसी को तकलीफ होता है, हम लोग को काहे फर्क पड़ता है? ये बहुत दुखद है भारत के लिए। मतलब वो सिखों का था तो सिखों का दर्द बस सिख ही समझे। यहाँ पे हम लोग तो चुपचाप बैठे थे तो कोई बात नहीं। अजीब अजीब घटना है। जलते एक तो का है ना, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तो याद रखिएगा, दूसरे इस सब का एक दिन देखना पड़ेगा। और ये भारत को नहीं समझ में आया यहाँ पर। तो ये लोगों ने देखा इतनी बुरी दुर्घटना हुई थी कि सिखों के लिए पटना हो गया, दिल्ली हो गया, जहां सिख बहुल एरिया था वहां पे लोगों ने घर में घुस के उनकी संपत्तियां लूट ली। मतलब इतना मास मर्डर हुआ था जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को काट दिया गया, हत्या कर दी गई। अच्छा, जब भी ये जब भी वायलेंस होता है ना, कम्युनल राइट्स होते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको झेलना पड़ता है? छोटे बच्चों को। वो बेचारे डर जाते हैं, भाग नहीं पाते हैं। और औरतों के साथ, उनके साथ रेप कर दिया सब यहाँ पे। और कहीं कहीं लोग भागे, लोग कोई भेष बदल के भागा, कोई अच्छा इंसान था, उसका पड़ोस में कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, उन्होंने छुपा लिया, नहीं ये मेरे घर की बेटी है, मेरे घर की बहू है, ऐसे करके जो पगड़ी बांधे थे लोग, वो लोग तो पकड़ में आ गए। यहाँ पे लोगों ने उन्हें अपने घर में छुपाया। ऐसे देखो, हमारे देश में ना अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अच्छे लोग थोड़ा शांत रहते हैं और 2-4% ये सुपर हरामी टाइप के लोग हैं ना, यही बाहर घूमते रहते हैं और ये पूरे देश को बदनाम कर देते हैं। उन लोगों ने भी हेल्प किया वहां पर, लेकिन क्या कीजिएगा, जब इंसान ही जानवर बन जाए तो कौन बचाएगा? बहुत तकलीफ झेला उन लोगों ने। लेकिन आज भी ना, जिन लोगों ने उनका घर जला दिया ना, आज भी अगर उनके घर में ऊपर वाला अगर श्राप देगा, बदुआ देगा, अब भूखे मरेंगे ना वो चोट्टे जिन्होंने इनको जला दिया था जिंदा, तो सिख के गुरुद्वारा में जाएंगे तो वो भूखा नहीं लौट आएंगे। उनको खाना खिला के, भर पेट खिला के, और जितना उनके घर में खाने की औकात नहीं होगी ना, उससे बेहतर खाना वो गुरुद्वारा में देते हैं। वहां ये नहीं कि एगो लड्डू फोड़ो 20 आदमी को आटा दो, ऐसा नहीं होता है। जो शुद्ध खाना आपके घरे नहीं नसीब होता होगा ना, वहां मिलता है। शुद्ध देसी घी में कभी गुरुद्वारा जाके देखिएगा। धर्म अगर देखना है ना, वाकई में देखना है ना, जाके सिखों का देखो, वो होता है इंसानियत का धर्म। बाकी लोग में एगो कहीं पेंट मारना है तो 40 आदमी से चंदा ले लो। आप कभी सुने हैं सिखों से 365 दिन शुद्ध घी में लंगर खिलाने वाले कोई इसमें से खड़ा होकर कह दे कि आपको किसी सिख ने रोक के चंदा मांगा होगा? कोई कह दे इसमें? अरे उनके अंदर मानवता है, आत्मसम्मान है। यहाँ पे समझ गया कि नहीं आ गया? हमने यहाँ तनी देखिए ना, तनी एगो कोनो काम हो पहले देखिए ना, यहाँ पे एगो तो ससुरा ट्रक, बस, गाड़ी, सड़क सब रोक देगा, इतना दीजिए उतना दीजिए, और खत्म होने लगे भाई एगो लड्डू में 25 आदमी को हटा देगा। सब लोग किसी चीज में। तो सिखों से जी, अच्छा देखिए हम लोग को क्या खामियाजा भुगतना पड़ा 1984 में जब सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे तो सारी दुनिया चुप थी। सिख लोग बेचारे ने कैसे सहा? तो आइए अभी देखते हैं 1993 में जब कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित तो कश्मीरी पंडित में केवल हिंदू लोग को दिक्कत था, बाकी चुप थे। चुप रहो, वो कहते हैं ना, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तो सब लोग चुप थे। चुप रहो, आओ आओ अभी रुको, लो देखो 2002 अहमदाबाद मुस्लिम, लो शांति से बैठे थे लोग ना। ले ससुरा इसको क्या होगा? मुस्लिम लोग शांति से बैठे थे क्या? यहां पे देखो, देखिए अगर इस सिखों के दंगों पे ये हिंदू और मुसलमान सब मिल के सड़कों पे आए रहते चुपचाप, यहां पे लो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लो सुनो, 2023 मणिपुर ईसाई हो गया। ये क्या क्या निकल जा रहा है जी इधर से, समझ में आ गया? मणिपुर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारी जाति क्या है, हमारा मजहब क्या है। जाति पे घमंड करने वालों, अपनी जाति पे बहुत घमंड है ना, तो अपने धार्मिक जगहों पे 1 साल लंगर चला के दिखा देना, सारा घमंड उतर जाएगा।
अपनी जाति मजहब पे घमंड करने वालों, एक साल अगर लंगर चला के खिला के दिखा दिए ना, तब समझ में आएगा कि जितना बड़ा कलेजा सिखों का है किसी ने दिया है, किसी को दिया ही नहीं। यहां पर चला के देख लेना। हमारी बात बहुत खराब लगती है क्योंकि खराबे लगने के लिए बोलबे करते हैं, समझ जाना लोग। यहां पर बोलेगा लोग, यहां इंतजार करो अपनी बारी का, अभी किसी का बच गया तो भी इंतजार करो अपना, आएगा तुम्हारा भी, आएगा आएगा यहां पर। आप बताओ जरा सोच के, सिख दंगों से केवल सिखों के प्रॉब्लम है। अब बताओ कितने हमारे समाज के हिंदू या मुसलमान, ईसाई, जैन को सुने हैं कि वो सिखों के लिए आवाज उठा रहा है कि गलत हुआ था 84 में? नहीं, कोई नहीं आवाज उठाएगा, वही बेचारे आवाज उठाएंगे। कश्मीरी पंडितों के लिए केवल हिंदू लोग आवाज उठाएंगे। बाकी देखिए, मुसलमान को कहो भाई तुम भी लड़ो कश्मीरी पंडित के लिए, तो भी नहीं बोलेगा। तो अहमदाबाद में जो दंगा हुआ 2002 का, उसके लिए कौन लड़ेगा? केवल मुसलमान को दिक्कत है। इवन देखिए, ये सब मुखौटा पहने हैं, सबको अपने अपने से मतलब है। तो लो, जब अपने से मतलब है तो दुनिया से काहे पचड़ा गाते हो? अपने से मतलब है तो करो। सबको याद रखना, सबके लिए खड़ा होना पड़ेगा यहां पर। और तुम अगर खड़े हो गए ना, तुम अगर सपोज करो किसी पूजा पाठ में चले गए, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, अगर तुम हिंदू हो या कहीं टोपी उपी लगा के किसी उसमें चले गए, देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या, हमरा से पूछता है इसका नाम क्या, हम कहे कि तुमरे में इतना दम नहीं है जो हमरा से जबरदस्ती करके पूछ लेगा। प्यार से पूछो, इज्जत से, एकदम इज्जत से अकड़ के पूछोगे ना तो धूरा उठाएंगे यहाँ पे जमीन पे से, अब मुंह खोल के राखी लगा के खींच लेंगे जबान। हमको समझ में आ गया? ऐठ हमारे सामने नहीं। एक से एक बताओ, यहां पर कितना दुख की बात है ये सब चीजें। हमको किसी धर्म से वो नहीं रहता है। अभी हम गए थे बोध गया, अभी आ रहे हैं हम यहाँ अजमेर से, यहाँ पे थार मरु स्थल होते हुए, अब वहीं पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर है। हमको ये सबसे नहीं रहता है यहाँ पे, बहुत गलत होता है यहाँ पे। ये देखो, ये स्वतंत्र भारत में ये क्या शोभा देता है? इतने बड़े बड़े दंगे, मणिपुर का हो गया, चाहे अहमदाबाद का हो गया, या कश्मीर का हो गया, या सिखों का हो गया। देखो सबको अच्छा गौर से देखना, सबका अपना कहानी है। कहानी जिस दिन हम सब मिलके एक दूसरे के लिए लड़ने लगेंगे, उस दिन ये देश सुधर जाएगा।